अभी आप सुनेंगे स्टोरी टेल ओरिजिनल रेख्ते के उस्ताद, मेरी यानी अभिषेक शुक्ला की आवाज में। साहिर लुधियानवी, शख्सियत और शायरी। उर्दू जबान के लफ्ज साहिर का मतलब है जादूगर। साहिर लुधियानवी सचमुच ऐसे जादूगर थे जिनकी शायरी और फिल्मी गीतों का जादू न सिर्फ उर्दू अदब, हिंदी साहित्य और बॉलीवुड बल्कि सारी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। आज की गुफ्तगू में हम हिंदुस्तान के मायानाज शायर साहिर लुधियानवी के फन और जिंदगी के बारे में तफसील से बताने के साथ उनकी शख्सियत के उन खास पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे जिससे उनकी शायरी और फिल्मी गीतों से इश्क करने वाले भी बहुत कम वाकिफ हैं। इस हकीकत से तो सभी आगाह हैं कि साहिर बहुत बड़े तरक्की पसंद शायर थे। उनकी शायरी गरीबों, मेहनत कशों और कमज़ोरों की ताकतवर आवाज़ बनी। वो फिल्मी गीतकार बनकर मशहूर हुए, लेकिन वो ऐसे गीतकार थे जिसने अपने इंसानी जज्बों और तरक्की पसंद नज़रिए से समझौता नहीं किया। आज तक मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई उर्दू शायर नहीं हुआ जिसके गीतों का स्तर या मेयार उर्दू की बड़ी अदबी शायरी में भी बरकरार रहते हुए इतना लोकप्रिय हुआ हो। साहिर ने अपने नगमों से हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत को इतना बुलंद कर दिया कि उनकी फिल्मों के गीत सिर्फ मन बहलाने की चीज़ न रहकर इंसानियत और समाज के दिलों की धड़कन बन गए। उनकी शायरी उर्दू के बड़े से बड़े शायरों के कलाम की तरह उर्दू ज़बान की अदबी तारीख का सरमाया बन गई। साहिर की शायरी में इतना दर्द, इतना जज्बा और आत्मा को छू लेने वाला असर कहाँ से आया? इसका जवाब खुद साहिर ने अपने शेर में दिया है। दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। साहिर की शायरी और उसकी शख्सियत को जानने, पहचानने और समझने के लिए हमें उन हादसों, उन तजुर्बों और उन गमों को महसूस करने के लिए उसकी निजी जिंदगी में झांकना होगा जो शायरी के सांचे में ढलकर शायर का वजूद बन गईं। साहिर का जन्म एक बड़े जमींदार घराने में हुआ। उनके वालिद दौलतमंद जागीरदार थे। साहिर के वालिद चौधरी फजल मोहम्मद ने कई शादियां कर रखी थीं। शौहर से साहिर की माँ की हमेशा कशकश रहती थी। साहिर ने माँ और बाप की उलझनों के दरमियान होश संभाला। चौधरी साहब ने बेटे का नाम जान बूझ कर अब्दुल हई रखा। इसकी वजह साहिर के स्कूल के साथी और मशहूर शायर अहमद राही बताते हैं कि चौधरी साहब को उस जमाने के एक बड़े ट्रेड यूनियन लीडर कॉमरेड अब्दुल हई से नफरत थी, जो गरीबों और किसानों पर जमींदारों और जागीरदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। Sample complete. Ready to continue?